स्वराज का 2025 के बाद अस्तित्व खत्म होगा। आप देखिएगा, विलुप्त हो जाएगा पार्टी। बात ये विलुप्त हो जाएगा। वो ऐसा वैसे बातें बोल रहे हैं। एक आएंगे सरकार में तो 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। वो तो सही बोले थे कि 15 साल लालू यादव ने लूटा, 20 साल नीतीश कुमार ने लूटा, अब हमको मौका दो, हम लूटेंगे। पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। एकदम बीजेपी सरकार बिहार में है, क्लियर है। बिहार में कल कारखाना नहीं होने के कारण लोगों में अभाव है कि काम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आए दिन जो पलायन हो रहा है, उसको कल कन्हैया कुमार डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। तो कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा चोर लथेरा अभी याद आ रहा बिहार के। ओकर बाद दिल्ली, जब बिहार के इतना टेंशन था तो तुम बिहार में काहे नहीं थे? दिल्ली में क्या झक मरा रहे थे? कांग्रेस चुनाव से पहले हर जगह एक्टिव होती है और चुनाव के बाद डीएक्टिव हो जाती है। बिहार में पले बड़े हैं, नीतीश कुमार तो पिछड़ा राज बना ही दिए, पिछड़ा आदमी है बिहार के, इसीलिए नीतीश जी बनाए पिछड़ा। लालू जी का कोई हाथ नहीं? लालू जी का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं। नीतीश कुमार ने पिछड़ा राज बनाया। यार पहले नीतीश जी को मिला कि लालू जी के टाइम में बिहारी छाती चौड़ा करके भले बिहार से बाहर कमाता था, लेकिन बोला जाता था एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में ऐसा हो गया कि एक बिहारी 100 बीमारी बन गया। बीपीएससी में निकले थे प्रशांत किशोर जी तो कमर से नीचे कम्बल हो रहे थे। अब तो नौबत आ गया कि अब चद्दर से मुंह छुपाइए। सुपर डुपर फ्लॉप किया है। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। देखिए, बिहार में चुनाव है और ऐसे में रैलियां निकल रही है। कल प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली थी और साथ ही में प्रशांत किशोर के साथ साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी पलायन रोको बिहार बदलो यात्रा कर रहे थे, जो यात्रा अब खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की कल रैली भी खत्म हो चुकी है। जनता के बीच में मौजूद है कि जनता इस बार किसको देख रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसको चुन रही है। ये बताइए, कल प्रशांत किशोर की भी बिहार बदलाव रैली थी और कन्हैया कुमार भी एक तरफ पलायन रोको बिहार बदलो यात्रा कर रहे थे। इन दोनों में से किनको देख रहे हैं आप इस बार? कि कन्हैया कुमार जी जो पलायन लोको यात्रा पर और कल मुख्यमंत्री को मिलकर वो बिहार की समस्या को बताना चाह रहे थे। पटना के तमाम स्टेशनों से आए दिन लोग पलायन होते हैं। चेन्नई, मुंबई, मद्रास, गुजरात, मुंबई, तमाम लोग जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में परिवार को चलाने के लिए, काम करने के लिए। क्योंकि बिहार में कल कारखाना नहीं होने के कारण लोगों में अभाव है कि काम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आए दिन जो पलायन हो रहा है, उसको कल कन्हैया कुमार डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। सदाकत आश्रम से चलकर वो मेमोरेंडम देना चाह रहे थे, नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे, पर उनकी प्रशासन रोक लेते हैं और उन पर बात के डेलीगेशन मिलने के बजाय उन पर लाठियां चार्ज हो जाता है, वाटर कैन का इस्तेमाल हो जाता है, जो लोकतंत्र में सही नहीं माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने को सबकी आजादी है। बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं थी, अचानक से इस चुनाव बिहार में कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। कहीं जन स्वराज से डर के कारण तो नहीं? एक तरफ प्रशांत किशोर भी कहें कि कांग्रेस नेता डर गए इस बार, इसीलिए उनसे कंपटीशन करने के लिए सब। देखिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हकीकत आपको बता दें कि ये दो ऐसी पार्टियां हैं ना जिसको हम लोग समुंदर कहते हैं, और समुंदर में वही तैराक पार होता है जो अच्छा हो। तो ये दो पार्टियां ऐसी है हिंदुस्तान की, इसका कोई ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, खुद मिट जाएगा मिटाने वाला। तो प्रशांत किशोर ही मिट जाएंगे मिटाने की? वह कोई हो, आपको एक लाइन में कह दिया। और प्रशांत किशोर का क्या औकात है, ये बिहार की जनता ने इस रैली को सिरे से खारिज कर दिया। 2 बजे का टाइम देते हैं, 2 बजे नहीं आते, 3 बजे नहीं आते, 4 बजे नहीं आते, 5 बजे नहीं आते, वो 6 बजे आते हैं और 6 बजे भी मात्र 6 से 7 मिनट बोलते हैं और पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन को दोष मरते हैं, उसके बाद चल देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि अब फिर हम गांव-गांव तक जाएंगे। अरे प्रशांत जी, लोग आपको जानते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी यात्रा फ्लॉप हो, उनकी बदलाव जो बिहार बदलाव रैली थी वो फ्लॉप हो? बिहार बदलाव जो रैली थी ने सुपर फ्लॉप इसको करार दिया जाता है मैडम। बिहार शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, इंडस्ट्री की बात करेगा, पलायन रोकने की बात करेगा, बिहार के डेवलपमेंट पर बात कीजिए, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात कीजिए। 26% जो अमेरिका द्वारा जो
ये लगाया गया टैक्स, उस पर बात कीजिए। ये सब तमाम मुद्दे को गौन करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। और ये चुनावी रैली थी जिसमें जनता ने, बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। पूरा मैदान खाली आपको देखने को मिला होगा। एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली की है कल, और एक तरफ कन्हैया कुमार भी पलायन रोको बिहार बदलाव यात्रा कर रहे थे। दोनों में से किसको देख रहे हैं आप इस बार, कुर्सी मुख्यमंत्री के चेहरे पर या फिर चुनाव में कौन बेटर लगे? दोनों नहीं। क्यों? एक तो कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा चोर लथेरा। अभी याद आ रहा बिहार के, ओकर बाद दिल्ली। जब बिहार का इतना टेंशन था तो तुम बिहार में काहे नहीं थे? दिल्ली में क्या झक मरा रहे थे? अब अभी चुनाव जब आया तुम बिहार के मुख्यमंत्री बनोगे, तुम ही हो ज्यादा काबिल। और रही बात प्रशांत किशोर के, तो कल उनका रैली था। कल गांधी मैदान जाके देखते हैं कि रैली में क्या रिस्पॉन्स है। 500 रुपए में आदमी बटोरने से क्या आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा? नचनिया नचाने से आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा? टाइमिंग आप कहते हैं बिहार के लिए खड़े हैं, बिहार के आदमी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन टाइम का पंचुअल नहीं है। 2 बजे टाइम दिए, 7 बजे आए, वो भी 2 मिनट के लिए। तो आपका चेहरा नहीं देखा था? इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था इंसान आपका प्रशांत किशोर जी कि 2 मिनट के लिए चश्मा पहन के आए, गांधी जी की तरफ चल दिए। कन्हैया कुमार की बात करें तो इस बार बिहार में कांग्रेस जो चुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले कांग्रेस बिहार में इतना एक्टिव नहीं नजर आती थी, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस चुनाव से पहले हर जगह एक्टिव होती है और चुनाव के बाद डीएक्टिव हो जाती है। वो चुनाव से पहले एक्टिव इतना रहता है, पैदल यात्रा तो ये यात्रा, जहाँ नहीं जाने के लिए मस्जिद जाने वाला मंदिरों चल जाएगा, माने टोपी नहीं लगाने वाला चुनरियों ओढ़ लेगा, कुछो कर लेगा। चुनाव से पहले एक्टिव रहता है और चुनाव के बाद डीएक्टिव हो जाता है। यही है कांग्रेस। क्या देख रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे थे? बिहार इन सब चीजों से इस बार इस चुनाव आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है, एकदम बीजेपी सरकार बिहार में है, क्लियर है। अब किंतु परंतु नहीं है, लड़ने वाले लड़ते रहे, बीजेपी सरकार क्लियर बिहार में। डंके के बीजेपी एक ऐसी पार्टी नजर आ रही है जो चुनाव से पहले भी एक्टिव रह सकती है, चुनाव के बाद भी एक्टिव। आपको पता है ना कि बीजेपी है ना, डीएक्टिव कभी नहीं होगी, एक्टिव हमेशा है। और उसका जितना कार्यकर्ता है सब एक्टिव है। राहुल गांधी की तरह नहीं है डीएक्टिव हो जाएगा चुनाव के बाद, वो सब नहीं। चुनाव के पहले भी एक्टिव, चुनाव के बाद भी एक्टिव। बीजेपी ये पार्टी है, अब पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। सब झुंझुना बजाते रह जाएगा, 5-5 रुपए वाला मिलेगा, झुंझुना बजाते रह जाओ। प्रशांत किशोर से आए हुए थे ना, जितना नौजवान और जितना समझदार लोग पैसा लेके, हाँ पैसा लेके, तो बता रहे प्रशांत किशोर को समझ। हाँ हम भी थे मैडम। तो जितना पढ़ा लिखा सब था ना, पैसा लेके आया था, उसको पता चला कि अरे बाप कन्हैया कुमार आया हुआ है, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा निकाला। जितना प्रशांत किशोर का भीड़ था ना, सब ट्रांसफर हो गया कांग्रेस में। समझ गया? कांग्रेस के रैली में हुजूम बढ़ के उखड़ा, पलायन रोको नौकरी दो। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान पूरा खाली था मैडम। एक ही दिन दोनों की ऐसी रैलियां निकल जाती है, तो क्या प्रशांत किशोर को फ्लॉप करने के लिए कन्हैया कुमार की? ऐसा कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर खुद फ्लॉप है, पहले ही से प्रशांत किशोर पांडे जी फ्लॉप है। बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी एक्टिव हो गई और इस बार तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। ये एक्टिव तो सारे पार्टियां हैं। हमारे अमित शाह जी भी आ रहे हैं, मार रैली पे रैली कर रहे हैं, चीनी मिल खुलवा रहे हैं। चीनी मिल? हाँ बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा तो चीनी मिल खोलेंगे भागलपुर के रैली में। अरे सर, आप ही का सरकार है, एनडीए का गठबंधन से आप ही का सरकार है, अभी चीनी मिल खुलवा दीजिए। जब आपका सरकार आएगा तो जुमला करें। और सही बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा, यानी कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ है। आप इस चुनाव किसको देख रहे हैं? हाँ? आप इस चुनाव किसको देख रहे हैं? इस चुनाव हम तो जाएंगे गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथ जाएंगे। वो नौकरी दो, पलायन रोको, ये सब बात। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरा फ्लॉप हो गए? कहाँ फ्लॉप हुए? अस्तित्व ही खत्म हो गया जनसुराज के आने से। ऐसा कुछ नहीं है, जनसुराज का 2025 के बाद अस्तित्व खत्म होगा। आप देखिएगा, विलुप्त हो जाएगा पार्टी, बात ये विलुप्त हो जाएगा। वो ऐसा बातें बोल रहे हैं, एक आएंगे सरकार में तो 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। वो तो सही बोले थे कि 15 साल लालू यादव ने लूटा, 20 साल नीतीश कुमार ने लूटा, अब हमको मौका दो, हम लूटेंगे। ताकि सबसे ज्यादा दारुए में प्रॉफिट है मैडम, इसीलिए सबसे पहला दारुए पे दम दिमाग लगाया है कि बाप रे बाप। तो बताएं, 20 करोड़ का जो राजस्व घाटा होता है, 20,000 करोड़ का जो राजस्व घाटा होता है बिहार को, उसको पूरा करने के लिए कार बन के करोड़ों करोड़ रुपया लिया था, वो बांट दीजिए गरीबों में, बिहार के जनता में बांट दीजिए, फायदा हो जाएगा, घाटा नहीं होगा। बांट दीजिए तो थोड़ा सा
करोड़ों करोड़ रुपया गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं, 2.5 करोड़ का वैनिटी बिल बैन ला रहे हैं गांधी मैदान में, वो सब पैसा दे दीजिए ना गरीब में, तब ना जानेंगे कि हाँ गरीब के मसीहा है। वैनिटी वैन तो सारी पार्टियां के नेता लेके चल आज तक लगा नहीं था मैडम गांधी मैदान में वैनिटी बैनर 2.5 करोड़ का, लेकिन प्रशांत किशोर जी के इतना पास पैसा है, पता नहीं ईडी सीबीआई लग ही नहीं रहा। बीजेपी के भी टीम न है, उनपे ईडी सीबीआई नहीं लगेगा, 2.5 करोड़ का वैनिटी बैन लग गया। बाप रे बाप, पूरा बिहार देखेला चल गया था कि कैसे वैनिटी बैन, हमू गए थे देखेला, हम आज तक देखे नहीं है, गरीब आदमी है, बिहार में पले बड़े हैं। नीतीश कुमार तो पिछड़ा राज बना ही दिए, पिछड़ा आदमी है बिहार के, इसीलिए नीतीश जी बनाए पिछड़ा, लालू जी का कोई हाथ नहीं। लालू जी का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, नीतीश कुमार ने पिछड़ा राज बनाया। यार पहले नीतीश जी को मिला कि लालू जी के टाइम में बिहारी छाती चौड़ा करके भले बिहार से बाहर कमाता था, लेकिन बोला जाता था एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में ऐसा हो गया कि एक बिहारी 100 बीमारी बन गया। सारे स्टेट में कुत्ता खस्सी की तरह पीट रहा भी है, कमाने जा रहा है, पिटा के आ रहा है कि चोर है तो बिहारी है, तो ही है, एक बिहारी 100 बीमारी करके टैग लग गया कि एक बिहारी 100 बीमारी, समझ गए ना। आई जो उल हमको तो मैडम प्रशांत किशोर जी पे हंसी आ रहा है कि आप ऑर्केस्ट्रा करवा देते, गांधी मैदान में ऑर्केस्ट्रा करवा देते ना। बहुत ऐसा सुपरस्टार है भोजपुरी का, खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, कल्पना है, बहुत सारे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा देते तो 2-4 हजार और भीड़ जुड़ जाता। लेकिन सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, लास्ट में वही ऑप्शन ही आया कि भोजपुरी गाना बजवा रहे, तो ये भीड़ नहीं जुटा। सुपर बीपीएससी के चुनाव में जो बीपीएससी में निकले थे प्रशांत किशोर जी, तो कमर से नीचे कम्बल हो रहे थे। अब तो नौबत आ गया कि अब चद्दर से मुंह छुपाइए, सुपर डुपर फ्लॉप किया।